चलिए देखिए, मैथ में काम समय चल रहा था। काम समय तो काम समय में अभी तक नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। नॉर्मल टाइप के मतलब क्या है, काम समय में साधारण प्रश्न, और इसके अलावा जो एक मेन था आपका बताया गया काम छोड़ने वाला, काम छोड़ना। ठीक है, एक साधारण प्रश्न बता दिया गया है, मतलब दो लोग हैं या तीन लोग हैं। ठीक है, दो लोग या तीन लोग किसी काम को अलग अलग टाइम में करते हैं, तो कैसे एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए काम छोड़ने वाला है, तो काम छोड़ने का मतलब क्या है, दो या तीन लोग हैं, कोई काम कर रहे हैं, बीच में एक लोग काम को छोड़ के चले जाते हैं, तो काम छोड़ने वाला दो टाइप का आपको बताए थे। एक क्या था, काम जब शुरू हो रहा था तब छोड़ दिए थे, और ये एक जब काम समाप्त हो रहा था उसके कुछ दिन पहले, शुरू होने के कुछ दिन बाद और समाप्त होने के कुछ दिन पहले, दो टाइप के बता दिए गए हैं। अब देखिए आज जो है, आज इसमें तीसरा है एकांतर क्रम में, मतलब बारी बारी से इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह का इसमें बनता है, बारी बारी से, बारी बारी, या इसी को बोला जाता है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब क्या है, एक अंतर के बाद। ठीक है, कुछ दिन तक एक लोग करेंगे, फिर दूसरे लोग करेंगे, फिर तीसरे लोग करेंगे, या एक लोग और दो लोग करेंगे, फिर ऐसे ऐसे क्रम परिवर्तित होता है, इसको एकांतर क्रम बोला जाता है। इससे संबंधित आज क्वेश्चन देखिए, एकांतर क्रम से, एकांतर क्रम। अब इसमें क्या होगा, जैसे दो लोग रहेंगे या तीन लोग रहेंगे, ए बी और सी हैं। ठीक है, कोई काम 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। अब कोई काम ये लोग शुरू करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि पहले दिन ए आके उस काम को चला जाए, फिर दूसरे दिन बी आके काम को करके चला जाए, और तीसरे दिन सी आके उस काम को चला जाए। ठीक है, पहले दिन ए आया, काम करके चला गया, फिर अगले दिन ए और बी, ए नहीं आया, बी आया, काम करके चला गया, और तीसरे दिन सी आया, काम करके चला गया, फिर चौथे दिन ए आएगा, पांचवें दिन बी आएगा, छठवें दिन सी आएगा। मतलब ये क्रम चलता रहता है। मतलब क्या हुआ, एक अंतर के बाद फिर वही क्रम आ जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को एकांतर क्रम कहा जाता है। अब इसमें देखिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अब वही आपको सेट करना है कि कैसे किस क्रम में कौन कौन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, इसको अगर लगाना है इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा, ए बी सी 3 है, ए 12 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। अगर तीनों को कुल देखा जाए कितना काम करना रहेगा, तो लौसा के बराबर काम करना रहेगा इनको। इनका जो लौसा होगा, लौसा 60 हो रहा है, 60 काम इनको करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक का एक दिन का काम 12, 25, 60, 5 काम। ठीक है, बी का एक दिन का काम 15, 24, 60, और सी का एक दिन का काम 3 काम, ये हो जाएगा। अब पहले दिन आएगा कौन काम जाएगा, एक काम। ठीक है, फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा, फिर तीसरे दिन ये काम, चक्र का मतलब क्या होता है, वही चीज, कोई भी गोला है, वृत्त है, चक्र उसी को मापता है। यहां से यहां तक आया, एक चक्र कंप्लीट हो गया, फिर यहां से यही आया, यही चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको चक्र बोला जाता है कि चक्र, कितने चक्र चलेगा ये काम। ठीक है, तो पहले चक्र में कितने काम हो रहे हैं, 5, 4, 9, 3, 12 चक्र, 12 काम। ठीक है, फर्स्ट चक्र में 12 काम। अब इस तरह का कितना चक्र चलेगा, तो इसी से आप भाग दे देंगे, एक चक्र में 12, तो 60 काम कितने चक्र में पूरा होगा, तो 12, 25, 60, यानी ये कितना चलेगा चक्र, कुल 5 चक्र चलेगा, कुल 5 चक्र चलेगा। ठीक है, अब एक चक्र कितने दिन का है, तो एक चक्र आपका 3 दिन का है, कुल कितना दिन लगेगा, तो 5 गुना 15 दिन लगेगा, 5 गुणे 3 कर देंगे, चक्र से गुणा 15 दिन। ठीक है, ये आया सबके समझ में, फिर आगे बताते हैं। ये सबके समझ में आया तो हाँ
हाँ लिख के भेजिए, ये समझ में आया तो हाँ लिख के भेजिए। चलो ठीक है, देखिए देखिए इसमें क्या हो गया, फिर से देख लीजिए, वही सेम जैसे आप लगाते थे वैसे ही लगाएंगे। 3 लोग हैं, 3 लोग का लॉस क्या हो जाएगा, जितना काम है उसका 3 लोग का एक एक दिन जो काम है उससे क्या करेंगे, उससे लॉस निकालेंगे। लॉस अब एक एक दिन का काम निकालेंगे, 12 25 60 यानी कि 5 काम है, ए का 1 दिन का हो गया, बी का 4 काम हो जाएगा 1 दिन का, और सी का 3 काम हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को जब जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीनों का एक चक्र का काम आ जाएगा। ठीक है, और फिर कितने चक्र चलेंगे इसको देख लेंगे। ये किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा चक्र कंप्लीट ना हो, जैसे यही होता, मान लीजिए ये 63 काम होता, जो 60 काम है इसकी जगह पे 63 काम रहता है। ठीक है, 63 काम, तो 5 चक्र क्या होगा, 5 चक्र चला पूरा पूरा, इसके बाद अब क्या होगा, छठा चक्र पूरा नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक चक्र पूरा होने के लिए आपको 5 4 9 3 12 काम चाहिए। ठीक है ना, 12 काम कम से कम चाहिए, तो एक 5 ये छठवां चक्र नहीं चल पाएगा, छठवां चक्र नहीं चल पाएगा, तो छठवें चक्र में शुरुआत तो हो जाएगी। शुरुआत कौन करेगा, जो सबसे पहले आ रहा है ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है, 5 काम है, और काम कितना बचा हुआ है, 3 काम, तो वो एक दिन आएगा उसी दिन के अंदर करके चला जाएगा, और कितने समय में, तो 3/5 जितना काम बचा हुआ है और जितना एक दिन का उसका काम है उससे भाग करेंगे आप, तो काम कितना चला, 15 सही 3/5 दिन। ठीक है, अगर यही जो है आपका, यही क्या होता, यही अगर 67 होता, 67 काम होता, तो ए आता पूरा दिन भर काम करता, 5 काम खत्म हो जाता, यानी कि 65 काम खत्म हो गया, फिर अगले दिन बी आता। ठीक है, 2 काम बचा हुआ वो करके जाएगा, तो 2/4 हो जाता। ठीक है ना, इस तरह से होगा आपका। चलिए अगला लगाइए, फिर क्वेश्चन आएगा अभी, फिर बताते हैं। देखिए अब चक्र अलग अलग बदल भी सकता है। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, और ये क्रमशः काम जो है, किसी काम को 30 20 तथा 10 दिन में करते हैं, 30 20 और 10 दिन में करते हैं। ठीक है ना, 30 20 और 10 दिन में करते हैं ये काम को। अब कह रहा है कि ए को ए डेली काम पे लगा हुआ है। ठीक है, ये ए डेली काम पे लगा हुआ है, ए रोज है, और इसके लिए इसको एक दिन बी आके मदद कर रहा है, अगले दिन सी आके मदद कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया, ए मतलब रोज काम कर रहा है, उसको पहले दिन ए बी आएगा उसके साथ, अगले दिन सी आएगा। तो ये काम कितने समय तक चला, काम कितने समय तक चला, ये निकालना है क्वेश्चन। फिर से देखिए जल्दी से, 3 लोग हैं ए बी और सी, इनका काम करना है, ए 30 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में, और सी 10 दिन में करता है। ठीक है, ए रोज काम पे लगा हुआ है, और इसको बी और सी एकांतर क्रम, मतलब पहले दिन ए के साथ बी आता है, अगले दिन ए के साथ सी आता है, तो काम कितने दिनों तक चला है, इसको निकालना है। निकाल के बताइए सब लोग, निकाल के बताइए। जल्दी बताइए सब लोग।
अभी तक किसी का नहीं आया? चलिए देखिए, इसमें वही चक्र बनाना है, चक्र बनाना है आपको। चक्र ही मेन है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, चक्र ही मेन है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कितना काम करना है। तो यहां देखिए ए बी और सी का काम का लसन निकालिया जाएगा। 30, 20 और 10 का लसन निकालेंगे कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ए का एक दिन का काम 30 दूना 60, बी का एक दिन का काम 20 तिया 60 और सी का एक दिन का काम 6 काम 10 के साथ। ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2, 3 और 6, ये एक एक दिन का काम है। अब चक्र देखिए बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें चक्र कैसे बनेगा? पिछले क्वेश्चन में तो ये था कि पहले दिन ए आया, काम करके चला गया, 2 काम किया। दूसरे दिन, पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े हैं अभी, पहले दिन ए आया, काम करके चला गया, 2 काम। दूसरे दिन बी आया, काम करके चला गया, 3 काम। और तीसरे दिन सी आया, काम करके चला गया, यानी कि 10 काम। इस तरह होता था चक्र। ये 3 दिन का एक चक्र बनता था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, इस तरह का चक्र नहीं है। इसमें क्या है, ए तो परमानेंट लगा हुआ है, तो पहले दिन कौन आएगा? ए के साथ बी आया है, ठीक है ना। देखिए ए परमानेंट लगा हुआ है, ए के साथ पहले चक्र में कौन आ रहा है? ए के साथ बी आ रहा है। अब ए का एक दिन का काम कितना है? 2 और प्लस बी आ रहा है उसके साथ, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 3। ठीक है, 3 काम। अब पहले दिन कितना काम हो गया? 5 काम। फिर दूसरे दिन कौन आएगा? ए के साथ अब बी ना आगे कौन आएगा? सी आएगा, ठीक है ना। ए के साथ सी आएगा, ए प्लस सी आएंगे। अब इनका एक दिन का काम कितना होगा? ए 2 काम और सी कितना काम कर रहा है? 10 काम, 6 काम एक दिन में करता है, ठीक है। 6 काम, दोनों का मिला कितना हो गया? 8 काम, ठीक है ना। अब ये चक्र हो गया। फिर तीसरे दिन कौन आएगा? ए और बी आएंगे। फिर चौथे दिन कौन आएगा? ए और सी आएंगे। ऐसे चक्र चलेगा, यानी कि 2 दिन का ये चक्र बन रहा है। और 2 दिन में कुल कितना काम होगा? 2 दिन में कितना काम हो गया? 8, 5, 13 काम, ठीक है ना। कुल कितना काम करना है? 60 काम करना है। तो 13 से 60 में भाग दिया जाएगा, जितनी बार पूरी तरह से भाग जाएगी उतना चक्र हो जाएगा। 13 से देंगे, 13, 25, 65 ज्यादा, 13 चौके 52, यानी कि 4 चक्र पूरा पूरा हो रहा है, ठीक है। 4 चक्र कितना हो रहा है? 4। और एक चक्र कितने दिन का है? 8, 2 दिन का। तो कुल कितना दिन हो गया? 8 दिन, ठीक है। 8 दिन हो गया। अब बचा कितना काम है? कितना काम बचा है? 13 चौके 52 हुआ ना, यानी कि 8 काम बचा हुआ है, 8 काम। और करने की बारी किसकी रहेगी? तो पहले वाले जोड़े की रहेगी, ए और बी की। ये एक दिन में 5 काम करते हैं, पूरा दिन भर काम करेंगे तो भी काम समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो भी काम समाप्त नहीं होगा, 5 काम करेंगे, यानी कि 8 में एक दिन और जुड़ गया और 5 काम समाप्त हो गया, ठीक है। ये 8 काम में से 5 काम घटाएंगे तो फिर 3 काम बचेगा। और 3 काम कौन करेगा? अगले दिन ए और सी आएंगे, वो करेंगे, ठीक है। अब 3 ए और सी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनके करने की क्षमता एक दिन कितनी है? 8। और काम कितना बचा है? 3। तो 3/8 ये हो जाएगा, 3/8। अब कुल कितना दिन हो गया? 8 1 9 सही 3/8 दिन, 9 सही 3/8 दिन, ठीक है। ये हो जाएगा। आया सबके समझ में? ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन में चक्र बनाना ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखिए, ए बी और सी 3 लोग हैं, ए 30, बी 20 और सी 10 दिन काम कर रहे हैं। अब ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 2 काम, बी का एक दिन का 3 काम और सी का एक दिन का 6 काम, ठीक है। अब चक्र इसमें कहा है ए परमानेंट लगा हुआ है और उसके लिए उसको एक दिन बी मदद कर रहा है, एक दिन सी मदद कर रहा है। तो ए के साथ जब बी आएगा 2 और 3, 2 + 3 हो गया। और फिर ए के साथ सी आएगा 2 और 6 हो गया, ठीक है, 8 काम। और फिर एक चक्र में 13 काम हो रहा है। और कितने चक्र पूरे पूरे चलेंगे? तो 13 से 60 में भाग देंगे, 13 चौके 52, 4 चक्र पूरा चलेगा, यानी कि 52 काम समाप्त हो जाएगा। 8 काम बचेगा, उसको करने के लिए अगले दिन ए और बी आएंगे, 5 काम ये लोग समाप्त करके जाएंगे। तो फिर एक दिन और जुड़ गया, 9वें दिन। अब 10वें दिन बचा है केवल 3 काम, वो कौन करेगा? ए और सी करेंगे। लेकिन पूरा दिन नहीं लेंगे, पूरा दिन नहीं लेंगे। इसी वजह से क्या होगा? जितना होगा उनका टोटल काम करने की क्षमता है और जितना काम बचा हुआ है उससे भाग देंगे, यानी 3 काम बचा हुआ है और क्षमता उनकी 8 काम की है, 3/8। ये क्या है? ये भी घंटा है, ये दिन है, 3/8 दिन। 3/8 दिन को सब लोग घंटे में बताइए कितना होगा?
3/8 दिन को अगर घंटे में निकाल के दिया क्वेश्चन तो कितना होगा? 3/8 दिन में कितना घंटा होगा? ठीक है, 9 घंटा। सीधे से क्या करना है, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 से गुणा कर दीजिए, 8 3 24, 3 3 का 9। अगर क्वेश्चन घंटे में भी दिया है, आप ऑप्शन आपको घंटे में भी दिया और क्या हो जाएगा, 9 दिन और 8 घंटे। इसमें हो जाएगा 9 दिन और 8 घंटे। ठीक है, और केवल दिन में दिया है तो 9 सही 3/8 दिन हो जाएगा। ठीक है, सबके समझ में आया तो हाँ लिख लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए इसमें क्रम बनाना ही महत्वपूर्ण है, क्रम बनाना ही महत्वपूर्ण है। क्रम ही आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन लिखिए इस पे। देखिए कोई काम है, ए बी और सी क्रमशः, ए बी सी क्रमशः 20 15 और 12 दिन में करते हैं, 20 15 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अकेले अकेले करते हैं। अब पूछा क्या है, इसको ए कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, समाप्त करेगा कार्य को। ठीक है, ये पूछा है ए कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि ए के साथ बी और सी प्रति तीसरे दिन आके मदद कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी, ए के साथ, ए को मदद कौन कर रहा है, बी प्लस सी एक साथ आ रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन, प्रति तीसरे दिन आके मदद कर रहे हैं। तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, ए बी और सी क्रमशः 20 15 और 12 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। पूछ रहा है ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, जबकि क्या है, बी और सी उसको तीसरे दिन आके मदद कर रहे हैं, बी और सी उसको तीसरे दिन आके मदद कर रहे हैं। ये बताना है, बताइए वैसे। चलिए 11 दिन आ रहा है, और किसी का कुछ अलग। देखिए इसमें बताया बार बार आपको, इसमें चक्र बनाना ही महत्वपूर्ण है। ए बी सी तीनों का अगर लसा लेंगे कितना हो जाएगा, 12 15 और 30 का लसा लेंगे। देखिए मैं क्या दे रहा हूं, 12 15 और 30 का 20 का लसा लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। ये 60 काम उन लोगों को करना है। ठीक है ना, ये 60 काम उनको करना है, वही निकालेंगे। 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 12 25 60, यानी कि 3 4 और 5 ये काम होगा। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 5, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब क्रम आपको चक्र बनाना महत्वपूर्ण है। चक्र कैसे बनेगा, इसमें चक्र कैसे बनेगा, तो सबसे कह रहा है कि ए लगातार काम कर रहा है, ए को समाप्त करना है, उसको मदद करने के लिए बी और सी आ रहे हैं प्रति तीसरे दिन। ठीक है, तो पहले दिन आएगा ए, काम करके चला जाएगा। कितना काम करता है एक दिन में, तो 3 काम। ठीक है, फिर अगले दिन भी ए अकेले ही आएगा। ठीक है ना, अकेले आएगा और 3 काम करके चला जाएगा। फिर कह रहा है प्रति तीसरे दिन उसकी मदद करने के लिए कौन आ रहे हैं, बी और सी आ रहे हैं। तो कितना काम तीसरे दिन होगा, 3 4 7 और 5 12 काम, 12 काम। ठीक है, फिर से देखिए,
प्रति तीसरे दिन बी और सी मदद कर रहे हैं, तो पहले दिन ए आएगा 3 काम करके चला जाएगा, दूसरे दिन फिर ए आएगा और 3 काम करके चला जाएगा, तीसरे दिन क्या होगा, ए को मदद करने के लिए बी और सी दोनों आएंगे, मतलब तीनों एक साथ आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 4 7 और 5 12 काम, ये तीसरे दिन 12 काम समाप्त होगा। यानी कि एक चक्र में, पहले चक्र में कितना काम समाप्त हुआ, तो 12 3 15 3 18 काम। पहले चक्र में आपका 18 काम समाप्त हो रहा है। अब कितना चक्र चलेगा, तो 18 से आप भाग दे दीजिए, 18 से 60 में भाग देंगे, पूरी भाग 18 3 से 1 यानी कि 3 बार जा रही है, 3 बार, 3 चक्र पूरा हो गया। एक चक्र में दिन कितने हैं, 3, ठीक है, तो 3 से गुणा कर देंगे यानी कितना हो गया, 9 दिन, 9 दिन। शेष काम कितना बचा, 18 से इसमें भाग दिए थे तो 18 3 से 1 आता है, यानी कि 6 काम अभी बचा हुआ है, 6 काम। और करने की बारी किसकी आएगी, 9 दिन के बाद जब 10वें दिन ए आएगा, अकेले आएगा, ठीक है ना, तो आएगा पूरा दिन भर काम करेगा तो 3 काम करके जाएगा, यानी कि एक दिन और मिल जाएगा, फिर अकेले, ठीक है, और पूरे दिन काम करेगा, 3 ही काम बचेगा, 3 काम समाप्त कर देगा, तो यहाँ पे एक दिन और मिल जाएगा, 9 2 11 दिन, 11 दिन हो जाएगा, ठीक है। बस ये चक्र इसमें बनाना महत्वपूर्ण है। चक्र आपका समझ में आ गया, चक्र बना लिए तो इस तरह कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब आएगा, ये चक्र वाला हो गया, यानी एक अंतरक्रम वाला हो गया। अब आता है कार्य क्षमता पर आधारित, कार्य क्षमता पर आधारित, कार्य क्षमता पर आधारित। कार्य क्षमता पर आधारित का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा होती है करने की, किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होती है करने की, ठीक है ना। तो उस पे जैसे कहता है कि एक की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, या 40% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। अब इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन इसको कल की क्लास में बताएंगे।